नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग कुशल ही होंगे, है ना? अच्छा, चलिए हम लोग पढ़ाई के लिए तैयार हैं। आप लोगों की किताबें, पुस्तकें और कॉपी पेंसिल सब खुली हुई हैं, आपके साथ में हैं। तो आइए लर्निंग लिसनिंग मोड पर आ जाइए। सबसे पहले हम जो इसके भाग 3 वीडियो के पहले हम भाग 1 और भाग 2 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सूर के बालकृष्ण के अध्याय में सूरदास जी का कवि परिचय और केंद्रीय भाव अच्छी तरह समझ लिया था। साथ में प्रथम और द्वितीय पद्यांश की व्याख्या भी हम समझ चुके थे। आज हम वीडियो नंबर भाग 3 में हम पद्यांश नंबर 3 को समझेंगे। ठीक है, पद्यांश 3 को समझने से पहले हम बता दें इसका संदर्भ क्या होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मकरंद में संकलित सूर के बालकृष्ण अध्याय से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, फिर प्रसंग में ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने माँ यशोदा के द्वारा उद्धव के माध्यम से जो देवकी को संदेश भेजा था, उस विषय पर प्रकाश डाला है। ठीक है, चलिए अब इसके मैं भावार्थ पर आती हूँ। एक एक पंक्तियों को मैं पढ़ते जाऊंगी, कठिन शब्दों के शब्दार्थ बताते जाऊंगी और साथ में अर्थ और भावार्थ भी करती जाऊंगी। आप ध्यान से सुनिए और समझिए। संदेशो देवकी सो कहियो। माँ यशोदा उद्धव के माध्यम से देवकी को संदेश भेजती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, ये संदेश देवकी को मेरी ओर से देना। हो तो धाई तिहारे सुत की। यद्यपि और वो ये भी कहना चाहती हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण तो इस समय राजा हैं, फिर भी माँ के मन में अपने पुत्र की चिंता बनी रहती है। ठीक है, और वह सदैव अपने पुत्र को शिशु रूप में ही देखती है। इसलिए आप हो तो धाई तिहारे सुत की मतलब इसलिए आप मेरे पुत्र पर अपनी ममता बनाए रखना। वैसे तो मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, अर्थात मैंने आपके पुत्र को जन्म नहीं दिया है और जन्मदात्री तो तुम हो, लेकिन फिर भी मेरे लाल पर अपनी ममता बनाए रखना, उन पर तुम सदा दया करना। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी। यद्यपि तुम उनकी सभी आदतों को जानती हो। टेव यानी आदत। तुम उनकी सभी आदतों को जानती हो। तो मोही कही आवे, लेकिन फिर भी मैं कुछ उसके लिए कहना चाहती हूँ। प्रात होत मेरे लाड़ लड़ेते, माखन रोटी भावे। सुबह होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी खाना अच्छा लगता है। तेल उपटनो अरु तातो जल, ताही देखी भजी जावे। वे तेल उपटन और गर्म पानी वगैरह स्नान आदि के सामान को देखकर भाग जाते हैं। भाव यह है कि वह स्नान करने में बहुत नखरे बताते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती। तो मैं वो जो भी मुझसे मांगते हैं, जिस जिस वस्तुओं की वो मुझसे मांग करते हैं, वे सभी चीज़ें, सभी वस्तुएं मैं उनकी सभी मांगों को मैं पूरा करती हूँ। क्रम करी के नहाते, और वे हर मांग को पूरा करवा लेते हैं, उसके बाद ही नहाते हैं।
सूर पथिक सुनी मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ राहगीर, पथिक यानी राहगीर, राहगीरों के मुख से दिन रात उनके विषय में हाल चाल को लेती हैं, पूछती हैं और दिन रात उनकी चिंता करती रहती है। मेरी अलग लड़े तो मोहन, कहती हैं कि मेरा लाडला मोहन सबसे अलग है, सबसे निराला है करत संकोच, वह बड़ा संकोची है। इसलिए हे देवकी, मेरे लाल श्री कृष्ण पर अपनी दया ममता बनाए रखना, अर्थात उनका ख्याल रखना, उनका ख्याल रखना, उनका बड़ा ध्यान रखना, उनके परवरिश अच्छे से करना। ठीक है, ये था इस पद्यांश का भावार्थ। अब इस पद्यांश में क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहला पद्यांश गेय है, दूसरा ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, तीसरा इसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति, लाड़ लड़े ते, क्रम क्रम, सोई सोई, जोई जोई में एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति, एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ जोई जोई, सोई सोई में एक एक शब्द की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लाड़ लड़ेते में एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और पूरे पद्यांश में वात्सल्य रस और माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। और माँ और उस शिशु के में जो रागात्मक संबंध होते हैं, उस रागात्मक संबंध पर प्रकाश डाला है। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीसरा पद्यांश भी अच्छे से समझा दिया है। बच्चों, आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे और अपनी पुस्तक में ध्यान देंगे, तो आपके मन में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा नहीं रहेगी। और इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं, वो मैं आपको नोट्स के रूप में अगले वीडियो में दे दूँगी। धन्यवाद।